दिस इज़ मी कुरुतुलैन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी मम अब्रॉड। आज ये ब्लॉग के स्टार्ट में ही जी आपको अंडे उबलते और उछलते नज़र आ गए हैं बिकॉज इट्स मॉर्निंग। और जी मैं अपना बना रही थी लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तो जी मैंने यहाँ पे लिया है बॉयल्ड एग्स और साथ लिए है जी मैंने चेरीज़, जिनको मैं कभी कभी ब्लैक बेरीज़ और ब्लू बेरीज़ भी कह देती हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी है बट इट्स अ गुड फ्रूट। खैर जी मैंने अपना लंच बॉक्स पैक किया है, ऑरेंजेस हैं, चेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, सब कुछ है। तो जी यहाँ पे आ गए हैं मेरे सीख कबाब्स, और जो कि मैं साथ लेके नहीं गई थी क्योंकि सीख कबाब जो है वो मैं लेट हो रही थी और एक साइड से पक्के हुए थे और दूसरी तरफ से थोड़े से अनकुक्ड थे। और यहाँ पे जी हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप किया है मेट्रो स्टेशन पे, और मेट्रो स्टेशन पे तो जी मैं मेट्रो ट्रेन पे आई लव इट, मज़ा आता है मुझे, बहुत ही मज़ा आता है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सोशल लाइफ इंक्रीज़ होती है और मैं कुछ ज़्यादा ही सोशलाइज करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ एंड आई लव टू लाइक मीट एंड ग्रीट विद पीपल। तो अच्छा लगता है मुझे मेट्रो ट्रेन में सफ़र करके, थोड़ा राइड हो जाती है कभी कभार। शुरू में तो मैंने बहुत यूज़ की है मेट्रो एंड इट्स वेरी इकोनॉमिकल, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको कार्ड क्या बताऊँ, मेट्रो अगर आप मतलब नया कार्ड लोड करवाते हैं ना तो आपको 25 दिरहम पे करने होंगे और आपको 19 दिरहम का बैलेंस अंदर रिटर्न होता है। और अगर आप चाहें तो जस्ट 10 दिरहम का भी वन टाइम पास बन जाता है। और अगर आप चाहें तो आपको गोल्ड क्लास का भी पास कैबिन होता है गोल्ड क्लास का। अगर आप चाहते हैं आपने लग्जरी फील करना है दुबई में मेट्रो ट्रेन में, तो जी आप वो गोल्ड क्लास का भी कार्ड बनवा सकते हैं। तो जी आज काम पे जाते जाते मेरा दिल था कि जी अच्छा काम पे जाते हैं बाद में, पहले करते हैं इंजॉय। तो जी फिर मैं चल पड़ी हूँ मॉल ऑफ द एमिरेट्स में। जब मेट्रो पहले दुबई मॉल पे पहुंची तो फिर मैंने सोचा दुबई मॉल जाती हूँ, फिर जी मैं एमिरेट्स मॉल की तरफ चल चल पड़ी हूँ क्योंकि एमिरेट्स मॉल इज़ लाइक मेरा ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि दुबई मॉल इतना बड़ा है कि चलते चलते कुछ मतलब टांगें भी जवाब दे जाती हैं और कुछ याद भी नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले मॉल ऑफ द एमिरेट्स जाते हैं, क्योंकि एक तो इतना बड़ा है नहीं और फिर ज़रा अच्छा भी लगता है, यहाँ हसल बसल ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैं मॉल ऑफ द एमिरेट्स चली गई। मैंने कहा चलें कुछ चेक करती हूँ कि यहाँ पे ब्रांड्स पे ऑफ़र वगैरह लगी हुई होंगी। वही हुआ जिसका डर था जी। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो ज़बरदस्त ऑफ़र स्टार्ट हो गई हैं और मैं चली गई जी वहाँ नेक्स्ट में। और नेक्स्ट इज़ गुड ब्रांड, वहाँ पे आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं अगर ऑफ़र में हो। फुल प्राइजेज़ पे तो मैं कभी भी नहीं लेती वहाँ से, क्योंकि अच्छी खासी प्राइजेज़ होती हैं। तो अगर आपको ऑफ़र में कुछ मिल जाए तो वहाँ से फिर ज़बरदस्त सी ड्रेस शर्ट्स में ले लेती हूँ। जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये भी नेक्स्ट से ही है। इस तरह की ड्रेस शर्ट्स मुझे पहनना अच्छा लगता है। और अभी आप ये देखें जी मैंने ग्रीन शर्ट के साथ ग्रीन नेल पॉलिश लगाई हुई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। इससे निकलने के बाद जी फिर मुझे लगी थी सख्त भूख, मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। और अभी टाइम था जी ऑलमोस्ट 9 o'clock हो रहे थे, क्योंकि आज मैं जल्दी घर से निकल आई थी। तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ, अपना नोट पैड लाई हुई थी साथ। मैं जाके फिर पॉल में बैठ गई। मैंने कहा चलें यहाँ पे कुछ खाती भी हूँ और स्मूदी भी पीती हूँ और साथ साथ मैं काम करूँगी। यहाँ पे इनके पास जी पॉल में होती है पैशन मैंगो स्मूदी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब जब मैं जाती हूँ तो मैं यही स्मूदी पीती हूँ। और उसके अलावा कुछ खाना हो तो वहाँ पे जी सूप भी मिल जाते हैं। और उसके अलावा लंच ब्रंच जो भी टाइम हो, खैर इस टाइम जो है वो लंच का टाइम चल रहा था, तो फिर मैंने कहा जी थोड़ी सी स्मूदी पीती हूँ। और फिर मैंने बाद में सूप पिया था और फिर साथ साथ मैं अपना काम करती रही और मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 आ गई नेक्स्ट में। अभी देखें जितने भी रेड टैग्स वाले कपड़े या जूते एक्सेसरीज़ हैं ये सब ऑफ़र में हैं और ऑलमोस्ट 50% ऑफ लगा हुआ है। एंड आई लव देयर शूज़, इवन इनके बैग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ से एक ही मरतबा बैग लिया था, दोबारा तो नहीं लिया, लेकिन इनके मैं शूज़ भी लेके आती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे इनकी ड्रेस शर्ट्स अच्छी लगती हैं। काफ़ी सारा टाइम आप लोग अगर देखते हैं मैं ड्रेस शर्ट्स पहनती हूँ विद कॉलर्स, तो वो नेक्स्ट से लेती हूँ या फिर H&M से लेती हूँ, ज़ारा से ले लेती हूँ। तो इस तरह ही लेके आती हूँ मैं, लेकिन कभी भी फुल प्राइस पे नहीं लेती, ऑफ़र में लेके आती हूँ। क्योंकि जब ये कपड़े ऑफ़र में लगे होते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस होती है। और अभी काफ़ी सारा इनका स्टॉक ऑफ़र में लगा हुआ है
और अभी मैं पछता रही हूँ, एक मैं देख के आई थी पर्पल इनके पास यहाँ पे स्कर्ट थी, शायद अभी मैं वीडियो में भी दिखाऊंगी, मुझे इतनी पसंद थी लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे साइज़ मुझे नहीं आएगा। और फिर मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा पर्पल स्कर्ट मैं कैसे और कहाँ पहनूंगी और किस कपड़े के साथ मैच करूँगी। और साथ साथ ये जो लॉन्ग ब्लैक शर्ट है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन महंगी थी फिर भी, 180 दिरहम की थी। फिर मैंने कहा क्या ज़रूरत है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अबाया है, अबाया तो मेरे पास है ऑलरेडी। लेकिन ये अच्छी लॉन्ग शर्ट थी ब्लैक कलर में, लेकिन मैं नहीं ही ली। खैर मैं फिर वापस निकल आई और जी मैं चल पड़ी, रवां दवां हो गई। मैं जस्ट इनफैक्ट इस दिन ना आई वॉज जस्ट किलिंग माई टाइम एंड आई वॉज जस्ट इंजॉइंग मी टाइम। और मैं अकेली घूम फिर रही थी और साथ साथ किसी वक्त काम करने लग जाती थी, फिर थोड़ी देर शॉपिंग कर ली और फिर थोड़ी देर कोई फॉलो अप कॉल्स वगैरह करनी थी वो कर ली, क्योंकि जो मेरा ऑफिस है वो बिल्कुल इस मॉल के करीब है। इधर बैठी रही और उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऑफिस और वहाँ से बैठ के अपना काम करती रही। तो जी यहाँ से मेट्रो की काफ़ी सारी वॉक है, लेकिन दुबई मॉल की वॉक से फिर भी कम है। जब आप दुबई मॉल के मेट्रो से उतरते हैं, ओ माय गॉड इतनी लंबी वॉक है। मैं कहती हूँ अगर आप रोज़ वहाँ पे 1 महीना चल लेना तो आपका जो मतलब टारगेटेड वेट है वो लाजमी हासिल हो जाएगा। तो जी अब मैं दोबारा आ गई हूँ मेट्रो में, क्योंकि अब मैं वापस जा रही हूँ अपने ऑफिस। मैंने जी पकड़ी ट्रेन और मैंने कहा जी वापस जाती हूँ, और फिर मेट्रो से मैं वापस गई और आगे मैंने जाके टैक्सी ली। और जब मैंने टैक्सी ली तो मुझे पता चला जी बाहर कितनी सख्त गर्मी है, क्योंकि फिर टैक्सी वाले ने क्या किया, मुझे ऑफिस से थोड़ा आगे पीछे रास्ते पे उतार दिया और मुझे पता ही नहीं चला। उस गर्मी में मुझे जब चलना पड़ गया ना तो फिर खूब मज़ा आया, मैंने फिर गर्मी को खूब इंजॉय किया। अच्छा जी इस टाइम मैं जिस कैबिन में हूँ, दिस कैबिन इज़ ओनली एलोकेटेड फॉर गर्ल्स एंड आई मीन गर्ल्स नहीं, आई मीन लेडीज़ एंड बच्चों के लिए है। तो इस वजह से जी यहाँ पे जेंट्स नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर जेंट्स इस कैबिन में खड़े होंगे तो फिर उन पे लग जाएगा फ़ाइन। तो इस वजह से जब भी आप दुबई आएँ तो मेक श्योर करें कि आप लेडीज़ वाले सेक्शन में नहीं खड़े हों, और लेडीज़ जेंट्स वाले सेक्शन में खड़ी हो सकती हैं लेकिन बंदे नहीं खड़े हो सकते। अब आपने ये नहीं कहना जी ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है, ये मुझे नहीं पता, ये नाइंसाफ़ी नहीं है, लेकिन दिस इज़ द प्रायोरिटी फॉर लेडीज़ एंड येस आई लव इट।